दादा, कितने समय से आप लोग सोच रहे थे मूर्ति लगाना, और मूर्ति लगाने से समाज में क्या बदलाव आपके समझ में आ सकता है? मूर्ति लगाने की मैं सोच रहा था 1997 में ये भेल मकला अम्बेडकर पार्क हुआ है, तो उसी समय से हम लोगों ने ठान ली थी कि भाई अम्बेडकर गांव हुआ है, मुझको यहाँ एक पार्क की व्यवस्था करना है। तो हम खुद प्रयास करके डीएम के पास गए, इस जगह को आरक्षित की, 50% जगह आरक्षित थी 1998 में। इसके बाद चलता रहा, इसमें अतिक्रमण रहा, वो अतिक्रमण को भी हटवाया धीरे धीरे करके, और जो हमको 50 डेसिमल ज़मीन का ये आरक्षण है वो भी अभी पूरा नहीं मिल पाया। जितना मिला उतने में हमने अपना पार्क का निर्माण और मूर्ति की 4-6 साल से सोचते रहे, धीरे धीरे अपनी बच्चों ने प्रयास करके इसकी व्यवस्था बन गई। आज कार्यक्रम किया है, कौन कौन मुख्य रूप से उपस्थित रहा? आज इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के अनावरण में मुख्य अतिथि विधायक पुत्र राहुल बाबा, हमारी विशिष्ट हस्ती में पुत्री रजनी गौतम, जिला पंचायत सदस्य वगैरह, हमारे गांव की वर्तमान प्रधान डॉक्टर गोविंदलाल राजपूत जी, पूर्व प्रधान राम मोहन राजपूत जी, और क्षेत्र से आए हुए समय, और हमारे यहाँ स्किल का अम्बेडकर समाज समिति का पूरा मंडल, क्षेत्र से सारे आए ग्रामवासी। भैया, किस जगह और क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? अभी भैया अपन बेलमा, बड़ा बेलमा में है। यहाँ पर क्या कहते हैं, आज भारत रत्न श्री भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य बहन रजनी गौतम जी, ग्राम प्रधान जी, पूर्व ग्राम प्रधान जी, स्किल से आई हुई भीमराव अम्बेडकर जी की समिति और सारे ग्रामवासी मौजूद हैं। भाई साहब, क्या लगता है मूर्तियों के अनावरण से समाज में क्या बदलाव आ सकेगा? ये केवल और केवल एक मैसेज देने की बात होती है। असली बात, जैसे यहाँ पर अभी कई विद्वानों ने बताया, कई भाइयों ने बताया कि जब तक कि हम अपने भीतर बदलाव नहीं करेंगे तब तक ये सब एक केवल एक ऊपर का एक दिखावा जैसा हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज जैसे मूर्ति का अनावरण हुआ है, इससे ये मैसेज है कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें एक जीने का क्या कहते हैं एक रास्ता दिया है या एक नींव दी है। तो ये क्या कहते हैं हमेशा अपनी पीढ़ियों को याद रहेगा कि अपन को ध्यान रखना है इन लोगों की बातों को, कि किस तरीके से इन्होंने अपने लिए संविधान बनाया, किस तरह से लड़े बढ़े, कितने वर्गों के लिए लड़े बढ़े। लेकिन आखिरी में एक बात और समझनी है कि जब तक हम अपने भीतर बदलाव नहीं करेंगे, पता चला यहाँ से जाके आप घर गए और शाम की व्यवस्था देख रहे हैं कि एक क्वार्टर पी लो और सो जाओ, तो फिर इन चीज़ों का ये बेअर्थ चीज़ें हो जाती हैं। तो जब तक कि सामाजिक स्थिति नहीं सुधरेगी, अच्छा सामाजिक स्थिति हमारे कहने से या आपके कहने से नहीं सुधर जाती। आज भी क्या कहते हैं, जब संविधान के हिसाब से देश चलता है तो ऐसा कहीं पर नहीं होता है कि किसी को बराबरी का क्या कहते हैं मौका ना मिलता हो। आज भी जैसे कहीं पर अब आरक्षण है, ठीक है, आरक्षण से अपन को मौका मिला, क्या कहते हैं कि जो पुरानी कुरीतियाँ रहीं या कहीं पर भेदभाव रहा है या ऊंच नीच रही या जिस वजह से कि बराबरी तक नहीं पहुंच पाए, तो आज वो चीज़ें हैं आरक्षण की बदौलत है। कहीं पर भी जैसे कमज़ोर वर्ग पर अत्याचार होता है तो उनके लिए कानून है, उनके लिए जन सुनवाई है। तो ये आखिरी में वही चीज़ है कि बाबा साहब ये क्या कहते हैं कितना करके गए हैं, तो एक मैसेज है। और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। थोड़े इसी बहाने पार्क में क्या कहते हैं कई गोष्ठी हो सकती हैं, कई बार सामाजिक उठने बैठने के लिए जगह भी एक क्या कहते हैं एक निश्चित हो जाती है, और धीरे धीरे बदलाव आ ही रहा है। और जो भी चीज़ें हैं तो जैसे जैसे लोग बताते जाएंगे अपन उनके साथ हैं, जो जरूरत पड़ेगी। आपके द्वारा उपहार के तौर पर क्या घोषणा की गई है? ये उपहार ना कहिए, ये तो क्या कहते हैं इस जगह की क्या कहते हैं एक जरूरत कहिए। क्या कहते हैं यहाँ पर बरसात में अब जैसे अपन ने पार्क बना दिया, अपन ने केवल फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी पार्क बनाया कि पार्क बनाया, फीता काटे घर चले गए, उसके बाद होश ही नहीं है कहाँ हो रहा हो कहाँ नहीं हो रहा। तो अपन ने क्या कहते हैं यहाँ पर एपेक्स की घोषणा की है कि पार्क थोड़ा सुचारू रूप से चले। क्या कहते हैं गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के लिए थोड़ी सी क्या कहते हैं बच्चे बैठ लेंगे, बूढ़े बैठ लेंगे, खेल लेंगे, कूद लेंगे, जिस भी तरीके से ग्राउंड ने क्या कहते हैं सुविधा। रजनी जी, समाज में बाबा साहब की प्रतिमाओं की क्या आवश्यकता है? इससे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रतिमाएं इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि ये जन्म जन्मांतर तक मतलब पीढ़ियां निकल जाती हैं। तो हम सामने से जब देखते हैं कोई प्रतिमा हमारे सामने लगी है तो हम कहीं ना कहीं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये है कौन। तो इसलिए भी ज़रूरत है और उनके बारे में तब हम पढ़ सकते हैं और तब हम जाके विचार करते हैं और तब उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये प्रतिमाएं लगाना बहुत आवश्यक है। साधारण परिवार से निकलकर आज आपको पूरे क्षेत्र में मंच मिलते हैं, बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस छोटी सी उम्र में जब
बड़े बुजुर्गों ने मुझ पे अपना विश्वास जताया, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ और गर्व भी महसूस करती हूँ कि आज वो चीज़ है कि उस परिवार से जहाँ में लोग सोचते भी नहीं है कि भाई चुनाव लड़ना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है और बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग लड़ते हैं, और लड़े भी मेरे साथ, ऐसा नहीं है। पर कहीं ना कहीं जब मैं निकल के आई हूँ तो कई लोगों में उत्साह भी है और लोग अपने आप को उस नज़रिए से भी देखने लगेंगे कि हाँ, मैं भी ये प्रयास कर सकता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई कुछ करना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में हो तो उसका मनोबल नहीं गिरेगा, वो सोचता है इस चीज़ को लेकर।